जय हिंद दोस्तों। अमित शाह जी गुजरात के हरामी नाला के पास गए और वहां पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लान को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा रीजन है जो सर क्रीक के अंदर आता है। 25 किलोमीटर का ये नाला है, 1.5 किलोमीटर का विड्थ है। लेकिन इसकी बहुत खतरनाक बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया था 1993 ब्लास्ट जब कराए थे, तब जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो हरामी नाले से आया था। और फिर 26/11 हुआ, मुंबई अटैक्स हुए, उसके अंदर जो बोट हाईजैक हुआ था वो भी हरामी नाले से हुआ। और इस बार आसिम मुनीर यहीं से कुछ प्लानिंग कर रहा था जिसकी भनक हमारी एजेंसीज को लगी थी। और पिछले साल इस चैनल में हमने रिपोर्ट किया था कि हैवी ट्रूप बिल्डअप हो चुका है पाकिस्तान का हरामी नाले के पास सरक्रीक में। तो यहाँ पे गेम क्या चल रहा है और ये नाला जो है यहाँ पे अमित शाह जी गए क्यों और उसकी खास बात क्या है, ये क्यों भारत के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट हुआ है। क्योंकि 2 नए पोस्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए। अब आप बोलोगे 2 पोस्ट तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। जी नहीं, ये एक असंभव काम था जो भिखारी पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन भारत के साइड ने कर दिया। ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। गुजरात के अंदर, गुजरात और पाकिस्तान का जो सिंध का जो बॉर्डर है उसके पास यहाँ पे ये वाले एरिया में, ये देखिए ये सरक्रीक है, तो यहाँ पे हरामी नाला आता है, तो गुजरात के एकदम टिप पे। और इसकी जो टेरेन है अगर आप समझेंगे, पूरा कीचड़ और मडी एरिया है और बीच में से पानी ऐसे जाता है। और यहाँ पे खतरनाक चीज ये है कि हर 12 घंटों में यहाँ पे टाइडल वेव आता है, मतलब पानी का लेवल तुरंत बढ़ जाता है और तुरंत कम हो जाता है आधे घंटे में, और बहुत ही फोर्स से पानी आता है। इसके लिए इसका नाम हरामी नाला इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक मिराज दिखता है कि कहाँ जहां पानी होता है वहां दिखता है जमीन है, जहां जमीन होता है वहां दिखता है पानी है। और जहां जमीन होता है अक्सर आप अगर वहां जाएंगे तो दलदल के अंदर आपका पैर चला जाएगा। और जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये बीएसएफ के जवान हैं, इनके तो मतलब पूरा 1-1, 2-2 फीट तक कीचड़ के अंदर पैर लगा के आगे जा रहे हैं। और बीच में ऐसे भी स्पॉट्स होते हैं जहां पे पूरा आदमी भी अंदर जा सकता है। इतना खतरनाक चीज है, इसके लिए इसका नाम हरामी नाला पड़ा है। हालांकि नाम बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि ये पाकिस्तानियों के ऊपर ये नाम भी रखा गया है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान के अंदर वैसे इसका नाम हरामी धोरो बोलते हैं। जी हाँ, वहां पे हरामी धोरो बोलते हैं। हुद धोरो मतलब एक कनाल होता है और भारत के साइड पे ये हरामी नाला बोला जाता है। तो पाकिस्तानी खुद भी मानते हैं कि वो 1 नंबर के वो हैं। और बीएसएफ एम्फीबियस व्हीकल्स का इस्तेमाल करती है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। ये देखिए, ये सारे एम्फीबियस व्हीकल्स हैं, मतलब जो जमीन पे भी चल सकती हैं, जो कीचड़ में भी चल सकती हैं और जो पानी में भी चल सकती है। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स ही यहाँ पे चलती है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अगर बीएसएफ को यहाँ फॉरवर्ड पोजीशन में आना है तो उनको 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो नजदीक के जो पोस्ट है। जी हाँ, हरामी नाले के पास। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, यहाँ पे हमने पोस्ट क्यों नहीं बांधे? पोस्ट तो कहीं पे भी बांध सकते हैं। जी हाँ, कहीं पे भी बांध सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जैसा मैंने आपको कहा, पूरा ये जो टेरेन है पूरा दलदल वाला एरिया है। ये देखिए, ऐसा दलदल वाला एरिया, यहाँ पे अगर आपको पोस्ट बनाने हैं तो इससे पहले जिन लोगों ने कोशिश किया था, पाकिस्तानियों ने, भिखारियों ने, तो उनके पोस्ट पूरे अंदर घिस जाते थे, कुछ ही दिनों के अंदर धस जाते थे। तो भारत ने इंपोर्टेड इक्विपमेंट मंगाया। जी हाँ, अमित शाह जी ने पिछले साल एक कुछ स्टेप्स लिए, इंपोर्टेड इक्विपमेंट मंगाए, उनको बोट्स के द्वारा, एम्फीबियस व्हीकल्स के द्वारा हरामी नाले के पास लेके आए इंपोर्टेड इक्विपमेंट को। और वहां पे पूरा जो डीप खुदाई की गई, बहुत डीप, और फिर कंक्रीट वगैरह डाल के स्ट्रक्चर्स खड़े किए और 2 बड़े-बड़े मस्त नए-नए पोस्ट बनाए गए। पाकिस्तानियों के लिए ये एक सपना है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, पैसे भी नहीं है। और ऑफिशियली फोटोज रिवील नहीं हुए, लेकिन मैंने एआई जनरेटेड इमेज बनाया है। पूरा डिस्क्रिप्शन देख के, ये एआई जनरेटेड है, कुछ ऐसा दिखेगा वो पोस्ट। अब ये जो पोस्ट है ये ऑलरेडी बन चुके हैं। अमित शाह जी वहां जा चुके हैं और उन्होंने वहां पे बैठ के पूरा इंस्पेक्शन भी किया, लेकिन ये पोस्ट के बारे में उन्होंने फोटो नहीं रिलीज किया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो किसी को पता नहीं है कैसे दिखता है, लेकिन मैंने एआई जनरेटेड आप लोगों के लिए बनाया है। दोस्तों इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत एफर्ट लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ऐसा एक वॉच टावर है और पूरा यहाँ पे 4 मीटर तक का हाइट में है यहाँ पे, और एम्फीबियस व्हीकल्स यहाँ लैंड हो सकती हैं। तो ऐसे जगहों पे 2 पोस्ट बने हैं और पाकिस्तानियों को के ऊपर नजर रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने इस चैनल में डिस्कस किया था कि कैसे आसिम मुनीर सर क्रीक के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स इंस्टॉल कर चुका है एंड ड्रोन सिस्टम्स इंस्टॉल कर चुका है और हैवी बिल्डअप भी हुआ था। इनफैक्ट कुछ महीने पहले हमने डिस्कस किया था। और अक्सर इंडियन मिलिट्री सर्कल्स के अंदर सर क्रीक मैन्यूवर को एक डिस्ट्रैक्शन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको इन्वेड करना तो एक बहुत ही असंभव सी बात है। टैंक्स वगैरह तो यहाँ चल नहीं सकते। हालांकि सर क्रीक के ऊपर
ऊपर का जो एरिया है 90 किलोमीटर के ऊपर जो गुजरात का एरिया, वहां पे हो सकता है एक्शन, बट वो भी मिलिट्री सर्कल्स में बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, पूरा फ्लैट लैंड है, तो वहां पे कोई क्या ही मनोवरिंग कर लेगा, राइट? तो वो एक डिस्ट्रैक्शन माना जाता है। लेकिन आसिम मुनीर क्या कर रहा था पिछले कुछ सालों में, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से इंट्रूजन वापस कराने की प्लानिंग कर रहे थे। मतलब 26/11 के जो लोग हैं वो यहीं से आए थे, हरामी नाले से, तो अब वापस वहां से ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा था। और अगर मैं आपको बता दूं, लश्कर तैयबा के हमने इस चैनल में वो भी डिस्कस किया था कि कैसे गोताखोरों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 135 लश्कर के टेररिस्ट तैयार हैं कि वो वाटर फोर्स बोलते हैं खुद को, वो तैर के आ जाते हैं। जी हाँ, हालांकि इन जाहिलों को ये नहीं पता सर क्रीक के अंदर वो उनका बहुत बड़ा रिस्क है, वो कीचड़ के अंदर अगर चले गए तो आदमी मिलेगा नहीं कभी। लेकिन जाहिल जिहादी हैं, तो इनका दो पर्पस है। एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर डैम्स के ऊपर कुछ सैबोटाज करने का इनका प्लान है, घुसपैठ करने का प्लान है, और तीसरा सर क्रीक के अंदर ऑपरेशंस करने का। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो दो पोस्ट बना के वहां पे 24 आवर्स सर्वेलेंस रख दिया। एक पोस्ट के अंदर 15 बीएसएफ के जवान होंगे, पूरी फैसिलिटीज होंगी अच्छे से, उनके पास टेक्नोलॉजी से नाइट विजन कैमराज होंगे, सब कुछ होंगे। जाहिल पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते वहां पे। और अमित शाह जी ने इस हरामी नाले में वहां पे जाके ये एक मैसेज पाकिस्तान को दे दिया, और बीएसएफ के जो ट्रुप्स हैं वहां पे उनका मोरल अप हो गया। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, 50-60 किलोमीटर दूर से आते थे मोटर बोट में, रात का अंधेरा होता था, कुछ होता था, हमारे ट्रुप्स के जान को भी खतरा था। लेकिन अब वहां पे परमानेंट पोस्ट होंगे, और ये दो पोस्ट में रुकने नहीं वाले हैं दोस्तों, और पोस्ट भी वहां बन रहे हैं। भारत के कोस्ट लाइन को सिक्योर किया जा रहा है, और गुजरात के अंदर बॉर्डर के पास रोड्स भी बनाए जा रहे हैं। और चूहों के तरह भारत के अंदर घुसने की जो आदत है ये पाकिस्तानी जाहिल जिहादियों का, उसको पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, यहाँ फिशिंग का काम बहुत होता है, प्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फिशर्स भी होते हैं, पाकिस्तानी फिशरमैन भी यहाँ पे आ जाते हैं फिशिंग करने के लिए। लेकिन बीएसएफ के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि अगर कोई फिशरमैन आता है, पहली बात तो बॉर्डर का वायलेशन है, और दूसरी बात वहां पे पाकिस्तानी तो कोई भी भेज सकता है वहां से, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनाथ सिंह जी ने भी और हमारे आर्मी चीफ ने, दोनों ने सर क्रीक के अंदर विजिट किया, पाकिस्तान का मिलिट्री बिल्डअप जो है उसको, उसके बारे में बात किया, और पाकिस्तान को जो धमकी, जो उनका फेमस धमकी था आसिम मुनीर को, ओपन चैलेंज जो था कि पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे, ये सर क्रीक में ही उन्होंने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है हरामी नाला, और हरामी नाले में जो हरामी पाकिस्तानी है उनको यहाँ पे एक मैसेज दे दिया गया है। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी की बातें हम इस चैनल में करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।